अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 अपलोड कर दी गई है। तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कह रहे हैं देयर आर फोर प्रोसेसर हैं A B C एंड D इन द रेडी क्यू फॉर एग्जीक्यूशन। हमारे पास इधर 4 प्रोसेसर गिवन है A B C D, जिनके आगे इन्होंने CPU टाइम भी हमारे पास टोटल टाइम भी गिवन है। तो हम इसके थ्रू आगे रेडी क्यू अपना बनाएंगे और उसके बाद हम लोग उसको आगे सॉल्व भी करेंगे। अब यहाँ पे मोर डिटेल्स देख लीजिए इस क्वेश्चन की। द प्रोसेसर एंटर इन द रेडी क्यू इन द सीक्वेंस। हमारे पास सीक्वेंस गिवन है रेडी क्यू का B D A एंड C एंड आर पिक बाय द डिस्पैचर इन द सेम ऑर्डर। और इसके बाद हमें डिस्पैचर में भी इसको इसी ऑर्डर में ऐड कर देना है। वैल्यू ऑफ टाइम स्लाइस इज़ 2 ms। जो टाइम स्लाइस की वैल्यू है वो 2 ms है। द डिस्पैचर पिक्ड अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू एंड सेंड्स इट्स टू द प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। अब जो प्रोसेस गिवन है हमारे पास ऊपर चार्ट में टेबल में, तो हमने वहीं से उनको पिक करना है। उसके बाद हमें डिस्पैचर में ऐड कर देना है और उसके बाद प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देना है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ड्रॉ द रेडी क्यू फॉर द अबव गिवन प्रोसेस। अब हम लोग इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। देन सिंपली MS वर्ड को ओपन कर लीजिए जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन सबसे पहले एक क्लास अपनी आप यहाँ पे स्टूडेंट ID लिख लें। स्टूडेंट नेम अगर चाहें तो आप लिख लीजिए, आप सब्जेक्ट मेंशन कर लीजिए। देन जो क्वेश्चन हमने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे सॉल्यूशन को मेंशन कर लिया। देन हमें गिवन क्यू ड्रॉ करना है। तो गिवन क्यू ड्रॉ करने के लिए जो हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है होम टैब के साथ, वहाँ से हमें जाकर शेप से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। देन अब हमें सीक्वेंस ड्रॉ करना है। सीक्वेंस हमारे पास जैसा कि पीछे आप अगर देख लें तो हमारे पास सीक्वेंस था BDAC का, तो वो सीक्वेंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सीक्वेंस में फर्स्ट है हमारे पास प्रोसेसर में B, देन उसके बाद D है। देन यहाँ पे हम लोग D को लिख लेंगे। उसके बाद फिर A का ऑप्शन हमारे पास प्रोसेसर आ रहा था, हमने A लिख लिया। देन लास्ट में हमारे पास था C। अब ये हमारे पास प्रोसेसर टेबल जो था वो हमारे पास सीक्वेंस के साथ क्यूब बन गया है। देन उसके बाद अब ये डिस्पैचर में हम ले आए और उसके बाद हम लोगों ने इसको CPU में एंटर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। देन अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो था ड्रॉ द स्टेप वाइज पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ द above given scenario in the content of multi प्रोग्राम के थ्रू हमें एक जो सिनेरियो गिवन है उसके थ्रू हमें चलते हुए एक पिक्टोरियल डायग्राम ड्रॉ करनी है, जिसमें इसमें अब हम लोग ने सिंपली पिक्टोरियल डायग्राम ड्रॉ करनी है हमें, जो हम स्टेप वाइज करेंगे। अगर आप चाहें तो स्टेप्स के साथ कर लें, अदरवाइज़ आप स्टेप मेंशन ना करें तो भी कोई इशू नहीं है। देन फर्स्ट जो हमारे पास C का चार्ट था उसकी टाइमिंग क्या चल रही थी, अगर आप टेबल को अगर आप देख लें तो वहाँ पे हमें प्रोसेस में जो टेबल गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, उसके हिसाब से टोटल CPU टाइम को मेंशन कर लीजिए। अब फर्स्ट हमारे पास जो था C, उसमें 4 ms CPU टाइम्स में था, हमने सेम वैसे ही कर लिया। देन स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। क्लास इसमें एक और चीज़ आप ध्यान में रखें कि जो पिक्टोरियल डायग्राम है इसकी जगह पे आप ट्रांसलेशन डायग्राम, जो कि आपको लेक्चर नंबर 57 में या 56 में गिवन है, आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देन वन मोर थिंग क्लास, यहाँ पे एक और चीज़, जो सीक्वेंस हमें स्टार्ट में क्वेश्चन में बताया गया है उस सीक्वेंस को फाइंड करते हुए, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम राइट से लेफ़्ट की तरफ हम मूव करेंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ हम नंबर्स को मूव करवाएंगे। ओके, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है। और रेडी क्यू में हम सिर्फ प्रोसेस लिखते हैं, सीक्वेंस वाइज ये खुद रन करता है। देन मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में जैसे आपको दिख रहा है C में यहाँ पे 0 ms को शो किया जा रहा है। 0 ms इसलिए शो किया जा रहा है, यहाँ पे इसका C का प्रोसेस ख़त्म हो गया। देन A का प्रोसेस भी ख़त्म हो गया, सो उसको भी हमने 0 से मेंशन कर दिया। देन D का जो है वो 4 ms चल रहा है एंड 2 ms चल रहा है प्रोसेसर में। देन B में भी सेम ऐसे ही चल रहा है। अब जो चीज़ टर्म हमारे पास ख़त्म हो जाती है उसके लिए हम 0 लिख देते हैं, या फिर हम उसको एंड लिख के शो कर देते हैं कि ये स्टेप जो हमारे पास है ख़त्म हो गया प्रोसेसर यूनिट में। देन स्टेप नंबर 4 देख लीजिए। देन C एंड है, 2 ऑलरेडी एंड है, D जो है वो हमारे पास 2 ms है और B जो है वो वापस एंड हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ D का टर्म रहती थी, जो कि लास्ट 5th स्टेप में आके वो भी प्रोसेस एक्सिक्यूट करने के बाद वो भी एंड हो गया और हमारे पास सारी टर्म 0 0 आ गई।
उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ, तो काइंडली आप कमेंट सेशन में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी सजेशंस का भी इजहार कर सकते हैं। आप और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।